अपने अथक परिश्रम से भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। इस आंदोलन में कोई कायर और बुज़दिल आदमी नहीं आए, वो आए जो बाबा साहब के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। साथ हमारे मैं भारत सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि ये मूर्तियां जल्द ही संसद के अंदर जहां था वहां लगाने का काम करें। यदि ऐसा नहीं हुई तो ये आंदोलन सिर्फ भारत में नहीं रह जाएगा, दुनिया भर फैल जाएगा और हम नेपाल की धरती से भी क्रांति को शुरू कर देंगे। मैं बताना चाहता हूं, मैं लुम्बिनी से आता हूं, और जो बुद्ध और बाबा साहब को थोड़ा भी यदि नीचे समझने वालों को, थोड़ा भी नीचे समझने वालों को, बुद्ध और बाबा साहब को थोड़ा भी नीचे समझने वालों को मैं निवेदन करता हूं, यदि आपने मानवता का संदेश और इंसानियत और कानूनी का जो दुनिया में अधिकार दिलाया है, न्याय दिलाया है, यदि उनके भारत के संसद में सम्मान नहीं होगा तो हम हिमालय पर्वत पर गाड़ेंगे और उसके बाद में भारत के संविधान सवाल संसद में गाड़ेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। दुनिया के सबसे बड़ा हिमालय है और दुनिया के सबसे बड़ा हिमालयों से भी बड़ा संविधान भारत का संविधान है और संसद है साथियों। इसीलिए भारत के संसद में तुरंत ही लगाने का काम करें, नहीं तो माननीय केपी चौधरी जी हैं, AR जोशी जी हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करें। हम दुनिया के अम्बेडकरवादी और बौद्ध आपके साथ में हैं। हम याद वादा करते हैं, यदि खून लिया तो हम हिमालय का पानी भी यहाँ पूरे दुनिया के पानी ला करके आपके यहाँ रख देंगे और हम जवानी कुर्बानी में दे देंगे। जय भीम, नव उद्धार, जय संविधान, जय भारत, जय नेपाल। आज न कोई पार्टी देखनी है, न कोई संस्था देखनी है, न कोई दल देखना है, केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखना है। ये मैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से देख रहा हूं कि बहुजन समाज के पीड़ा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। आरएसएस के कहने से, बीजेपी के कहने से ये यही नहीं है, मऊ की धरती पर भी ये इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं। दीक्षा भूमि पर भी पूरा का पूरा नेस्त नाबूद इन्होंने कर दिया। और जो 1962 में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, जो समाज के लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ लगाई थी, उसको भी इन लोगों ने हटा दिया। मोदी जी, ये सब तुम्हारे इशारे पर हो रहा है और तुम ये मत समझ लेना कि ये आज का आंदोलन है। ये आज का नहीं है, ये 365 दिन का आंदोलन है और तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाएगा। ये बाबा साहब के वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को 14 बच्चों की इन्होंने बलि दी। और आपको कहना चाहता हूं मैं, जुल्मों सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी, किसकी केरा देख गुलस्ता लजीला हो गया, किसके तरकों से हमर पीला हो गया। तुम अछूतों का हकीकी लीडर कौन था, निर्बंध नेत्रों का लीडर कौन था, सच बताओ कौन निद्रा से जगह कर चल दिया, जिसकी मेहनत में तुम्हें फल दिया। कोट जंजन को देकर संता है पुनर्जीवित किया, मनु कारागार को किसने गिराया, बोलिए कौन था, जिसने तुम्हारी गुलामी की दास्ता की बेड़ियों को काटा, जिन्होंने तुमको शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको पानी पीने का अधिकार दिया, आज उस मूर्ति को हटा दिया गया। ये लोग लगातार अंबेडकरी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है, जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सत्ता में आते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, जो संसद सदस्य बनते हैं, विधायक बनते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने विधायिका में रिजर्वेशन दिया था। लेकिन ये 135 बेईमान लोग ये केवल वोट लेकर रिजर्व सीट से आते हैं,
लेकिन ये समाज की बात नहीं करते। ये लोग बड़े धोखेबाज हैं, इनसे सावधान रहना। मैंने कल एक पार्टी वाले से कहा, जो बहुजन समाज की बात करती है, बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करती है, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। अरे तुम नहीं जाओगे, वोट इनका लोगे, नोट इनका लोगे, सहयोग इनका लोगे, लेकिन तुम मंच पर बाबा साहब को बचाने के लिए नहीं आओगे, क्योंकि तुम बीजेपी से डरते हो, आरएसएस से डरते हो, तुम्हारा आंतरिक समझौता उनसे हो गया है। लेकिन हम कहते हैं कि आने वाले समय में जो इस मूर्ति के लिए आएगा और जो आरक्षण बचाने को आएगा, उसके हम साथ हैं। जो इसके साथ नहीं आएगा, हम उसके साथ नहीं आएंगे। आप सब लोग एक साथ होकर आओ और बाबा साहब की मूर्ति लगाने का पूरा प्रयास करो। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, इस आंदोलन में कोई कायर और बुज़दिल आदमी नहीं आए, वो आए जो बाबा साहब के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। साथ हमारे रहे आगे, किसको किसी का गम होवे, नई खुशियों मिलने की, ना खाने का मातम होवे, चाहे सूरज राग उगलता हो, सर्द भरी शबनम होवे, सर्द भरी शबनम होवे, नई खौफ सीने में हो, ना जोश में जिसके गम होवे, बाका शेर बबर होवे, हिम्मत में आजम होवे, लगा हो ताने बाने में मखलूक जब होवे, मसावात का चश्मा हो, सत्य का जामे जम होवे, साथ हमारे वह आवे जिसको भी किसी का गम होवे। ये बीजेपी को, आरएसएस के लोगों को बाबा साहब की मूर्ति से घबराहट हो रही है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को तुम हटा सकते हो, लेकिन बाबा साहब के विचार को आप कभी नहीं मार सकते। जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे, बाबा साहब इस धरती पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, अपने अथक परिश्रम से भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। किसी ने पूछा कि जय भीम बोलते हो आप, कि जय भीम क्या है? हमने कहा जय भीम समानता का द्योतक है, जय भीम संघर्ष का द्योतक है, जय भीम एक केवल नारा नहीं, जय भीम क्रांति का नाम है। साथियों, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई के लिए। आप सब श्रद्धेय साथी, जिनकी बदौलत आज हम सब लोग पूरे भारतवर्ष में कुछ देख पा रहे हैं, उनके सम्मान की बात है। उनके सम्मान के लिए एक एक बहादुर सैनिक, बाबा साहब का सिपाही जब तक मैदान जंग से नहीं हटेगा, जब तक प्रतिमा उसी जगह स्थापित नहीं होगी। आप एग्री करते हो? आप सब लास्ट तक लगने की चेष्टा करते हो कि नहीं? सत्य साथियों, हमारे साथ, इस समाज के साथ तरह तरह से धोखा दिया जा रहा है। कभी ठेकेदारी पर से आती है, कभी लेटर एंट्री से लोग लिए जाते हैं, कभी प्राइवेटाइजेशन होता है, तो कभी कुछ होता है, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के बहाने से बहुजन समाज में एक डिफरेंस डालने की कोशिश की जा रही है। आप सभी श्रद्धेय साथी, हम ये गोष्ठी, ये प्रतिभा की जो समिति है, आप सभी से गुजारिश करती है कि आप इनके चक्कर बनाए, बहुजन समाज को, दलित को और ST/SC का जो भी इनका संगठन है, वो आपस में एक दूसरे का खिलाफ ना बोले, ना कोई पोस्ट डाले। यही तो वो चाहते हैं, यही वो चाहते हैं। इसलिए आप कोई भी व्यक्ति, आप आपस में कोई घटक न पास करें। साथियों, यह जग जारी रहेगा जब तक बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर नहीं स्थापित हो जाती। आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के अनुयायी लाखों की संख्या में
उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पार्लियामेंट में आते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो ये बाबा साहब की प्रतिमा का पुनर्स्थापना संघर्ष मोर्चा या कमेटी बनाई गई है, ये इसको आखिरी तक लड़ने का कार्य करेगी। और हम सब साथी आज हम संकल्प लेते हैं यहाँ पर, आपको हमको बटना नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग संगठन, बाबा साहब के सिपाही, बाबा साहब को मानने वाले, भगवान बुद्ध के अनुयायी इस जंग को जारी रखेंगे जब तक मूर्ति उसी जगह स्थापित नहीं हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथ आए, बहुत बड़ी संख्या में आए, हजारों की संख्या में आए, बहुत दूर दूर से आए। मैं आपको सभी को सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं कि आप वाकई बाबा साहब के सिपाही हैं, जो आकर के आप लोगों ने आज बाबा साहब की प्रतिमा के लिए अपने समय दिया और साइन ईयर धूम में खड़े हैं। मैं कहता हूं हम तो धरती पुत्र हैं, हम धूम में पैदा हुए, हम धूप में रह सकते हैं, हम धूप को सह सकते हैं। इसलिए साथियों, जब तक लास्ट व्यक्ति न बोल ले, सब लोग अपनी ऐसी यथास्थिति बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम।